गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो टर्म वन में कौन सा सिलेबस इस बार आ रहा है उसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो मैंने फ्रेम करी है। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। देखिए, पहले एक बार समझते हैं कि अपने इकोनॉमिक्स का कोड क्या है। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि अपने इकोनॉमिक्स का कोड है कोड नंबर 030। राइट, चलो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि टर्म वन में आ क्या क्या रहा है। तो टर्म वन में बेसिकली इस बार MCQs ज़्यादा पूछे जाएंगे। आप देख रहे होंगे शायद ये वाला पार्ट MCQs पे ज़्यादा फोकस है। मोस्ट ऑफ द MCQs ही पूछे जाएंगे, तो आप MCQs की तैयारी पर ज़्यादा अपना ध्यान रखें। चलिए, एक बात ये हो गई। अब बात है कि किस में से क्या क्या पूछा जाएगा। तो वैसे तो आपके सामने सब कुछ मैं शो कर ही रहा हूँ और आपको ऐसा हो सकता है कि CBSE का ये वाला जो पूरा सिलेबस है वो भी हो, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि एक बार बता देना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो है। तो यू ऑल नो दैट कि वी हैव टू बुक्स। फर्स्ट इज स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज़ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक एक किताब की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो है वो दोनों में ही पूछा जाएगा। स्टैटिक्स में भी इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो ये पूछ सकता है वो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो अलग अलग 4 चैप्टर दे रखे हैं वैसे ये किताब के अंदर। यहाँ पर एक यूनिट के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन आप इनको 3 चैप्टर मान लें। तो कितने चैप्टर हो गए हमारे? पहला हो गया इंट्रोडक्शन, फिर कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो 4 चैप्टर यहाँ हो गए। इसी तरीके से स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें बेसिकली ये एक ही चैप्टर है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये एक ही चैप्टर में ऑल ओवर कवर होता है, तो ये भी इसमें से पूछा जाएगा। तो आप मीन, मीडियन एंड मोड इसकी प्रिपरेशन कर लें। इसमें शायद क्वार्टाइल भी पूछ सकता है वो, तो क्वार्टाइल भी पढ़ लेना चाहिए। राइट, चलो इतनी बातें हो गई। तो आई होप आपको स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझ आ जाएगा। अच्छा, ये कितने मार्क्स का पूछने वाला है? तो 23 मार्क्स का ये सिलेबस इस बार पूछने वाला है, 23। इसी तरीके से अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट नहीं, किताब की बात करें, तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछेगा, दूसरा पूछेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अब देखिए, ये दोनों भी चैप्टर अलग अलग हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर है, डिमांड अलग चैप्टर है। तो डिमांड के साथ खाली लिखा वैसे डिमांड है, लेकिन आप ED वाला चैप्टर भी पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कितने मार्क्स का? तो 17 मार्क्स का यहाँ पर आएगा। तो 23 यहाँ पर हो गए, 17 यहाँ पर हो गए, तो टोटल हो गया 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स के तो आपके MCQs आएंगे। और एक कब आएगा? जो प्रोजेक्ट आपका 20 नंबर का बनता था, आप सुनते आ रहे होंगे, उसमें से 10 नंबर टर्म 1 में पूछे जाएंगे, 10 नंबर टर्म 2 में पूछे जाएंगे। तो टर्म 1 में 10 नंबर इसमें से लगेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 40 प्लस में 10। तो ये 50 मार्क्स का जो सिलेबस है वो टर्म 1 में अब तक CBSE पूछ रहा है। इसके अकॉर्डिंग पैटर्न चल रहा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें और अच्छे से मन लगा के पढ़ें। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।